क्या ईरान और अमेरिका के बीच प्रस्तावित शांति समझौता शुरू होने से पहले ही संकट में फंस गया है? क्या जिस युद्ध विराम की उम्मीद पूरी दुनिया कर रही थी, उसमें एक ऐसा मोर्चा मौजूद है जो पूरी तस्वीर बदल सकता है? क्योंकि एक तरफ ईरान की शर्त है कि हर मोर्चे पर तनाव और सैन्य कार्रवाई खत्म होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने साफ संकेत दिए हैं कि वह अपनी सुरक्षा नीति के फैसले खुद लेगा। तो सवाल ये है कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के बावजूद क्षेत्र में तनाव क्यों बना हुआ है? क्या ये समझौता वास्तव में शांति ला पाएगा या फिर एक नया विवाद खड़ा हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस समय सबसे बड़ी चर्चा अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार बातचीत में एक अहम मुद्दा ये रहा कि क्षेत्र में मौजूद अलग अलग मोर्चों पर तनाव कम किया जाए और किसी भी नए सैन्य टकराव से बचने की कोशिश की जाए। लेकिन इसी बीच इजराइल की तरफ से ये संदेश सामने आया कि वह अपनी सुरक्षा और सैन्य रणनीति को किसी भी बाहरी समझौते से अलग रखता है। इजराइल का कहना है कि अगर उसे किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है तो वह अपनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यही वजह है कि विशेषज्ञों के बीच सवाल उठने लगे हैं कि अगर एक पक्ष शांति समझौते की बात कर रहा है और दूसरा पक्ष अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं के आधार पर फैसले लेने की बात कर रहा है, तो क्या ऐसा समझौता लंबे समय तक टिक पाएगा? मध्य पूर्व की राजनीति हमेशा से बेहद जटिल रही है। यहाँ एक तरफ अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत चलती है, तो दूसरी तरफ जमीन पर मौजूद सैन्य और रणनीतिक हालात कई बार अलग तस्वीर दिखाते हैं। इजराइल का तर्क है कि उसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और वह किसी भी ऐसे समझौते से बंधा हुआ नहीं है जिसमें उसकी सुरक्षा चिंताओं का समाधान न हो। वहीं ईरान लंबे समय से यह कहता आया है कि क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए सभी पक्षों को एक साथ तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। लेकिन असली चुनौती यही है कि क्या सभी पक्ष एक ही शर्तों पर सहमत हो पाएंगे? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर एक तरफ बातचीत की मेज पर शांति की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां जारी रहती हैं, तो क्या केवल कागज पर हुआ समझौता जमीन पर वास्तविक शांति ला सकता है? पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि मध्य पूर्व में संघर्ष केवल दो देशों के बीच नहीं रहता, बल्कि कई क्षेत्रीय ताकतें और संगठन भी इसमें प्रभावित होते हैं। लेबनान, गाजा और आसपास के इलाकों में होने वाली घटनाएं अक्सर बड़े क्षेत्रीय समीकरणों को प्रभावित करती हैं। अगर किसी भी पक्ष को लगता है कि उसके हित या सुरक्षा खतरे में है, तो वह अपनी रणनीति के अनुसार कदम उठा सकता है। यही कारण है कि अमेरिका की मध्यस्थता से होने वाली बातचीत के बावजूद जमीन पर हालात पूरी तरह शांत होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी शांति समझौते की सफलता केवल नेताओं की बातचीत से नहीं, बल्कि सभी संबंधित पक्षों की सहमति और भरोसे पर निर्भर करती है। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, क्योंकि यह क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर तनाव बढ़ता है तो इसका असर तेल बाजार, समुद्री मार्गों और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से दुनिया की नज़र अब आने वाली बातचीत और उससे निकलने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। फिलहाल स्थिति यह है कि शांति की कोशिशें जारी है, लेकिन साथ ही कई ऐसे सवाल भी मौजूद हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। क्या अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत स्थायी समाधान की तरफ बढ़ेगी? क्या क्षेत्र के सभी पक्ष इस समझौते को स्वीकार करेंगे या फिर पुराने विवाद एक बार फिर नई चुनौती बनकर सामने आएंगे? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला समय ही देगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।